हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या वाकई में आपके फाइनल बोर्ड में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो में यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन, बट सर्कल पर जितने भी संभावित क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, और अब हम लोग फिर से चले हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये देख पा रहे हो आइडेंटिटी का जो क्वेश्चन है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपके फाइनल बोर्ड में छपेगा। बिल्कुल ये क्या होगा, छपेगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना है इसका कंप्लीट ऑपरेशन। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा और देखिएगा कि इसका मैं ऑपरेशन कैसे कर रहा हूं। क्वेश्चन गॉट नाउ क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 डेट इक्वल 1 प्लस sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि एलएचएस को सॉल्व कर कर आरएचएस लाना है। और शायद याद होगा बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, जहन में फिट कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब सिंपल फॉर्म। ये एक स्लोगन है, समझ लो ऐसा। तो हमारे पास एलएचएस में क्या है, जरा गौर फरमाओ। tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, यही ना आपका एलएचएस है। देखिए जरा कैसे बन रहा है। मैंने कहा ना सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो tan का मतलब साइन बाई कॉस, और सिंपल का क्या मतलब, साइन और कॉस। बस ये चीज हमेशा याद रखना। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो उसको आप कोशिश करना कि साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, आपके पास मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं। तो आप जरा गौर फरमा सकते हो, यहां tan है तो tan को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर प्लस यहां पे सेक है तो सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई tan को यहां पे क्या लिखा जाएगा, आप देखिए जरा, tan है तो जाहिर सी बात है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस थीटा, और यहां पे फिर क्या है, प्लस 1। बातें समझ में आ रही है। मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जरा सोचिए कि आप खुद बताओ, खुद सोचो कि यहां पर आप क्या करोगे। तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम लेंगे। बेशक हम यहां पे एलसीएम लेंगे। तो आप मुझे बताओ cos 1, cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे सर यहां पे एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, है ना। चलिए, तो cos को cos से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और इस 1 को sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा क्या आएगा, sin थीटा, प्लस फिर cos को cos से डिवाइड करोगे 1 आएगा, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। यहां साइन माइनस है तो माइनस लिख दो। फिर बताओ 1 को cos थीटा से डिवाइड करोगे क्या आएगा, cos थीटा, और cos को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा क्या, मेरे को cos थीटा आएगा। इज इट क्लियर ना, बाई फिर आप देख लो यहां क्या है, cos 1, तो एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे सर cos थीटा हुआ, दिख रहा है ना। चलिए, इस cos को cos से डिवाइड करोगे 1 को sin से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आपका sin थीटा, माइनस फिर cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, फिर प्लस 1 को cos से डिवाइड करो cos को 1 से मल्टीप्लाई करो cos थीटा। अब ये cos से ये cos कैंसिल हो गया। तो आपके सामने क्या आया, आप जरा गौर फरमाओ, sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बात जरूर हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात देखो, मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि इस चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे ना, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की किसी भी क्वेश्चन अगर आ जाए किसी भी तरह का, तो आप उसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, फिर सुना मैं गौर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
अगर सेम टर्म हो, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म हो वही टर्म डिनोमिनेटर में हो, बस फर्क यह हो साइन का अलग हो, यानी प्लस माइनस का चेंजमेंट हो, तो उस केस में हमेशा याद रखना रेशनलाइज करते हैं। फिर बोल रहा हूं, गौर सुनना, न्यूमरेटर में जो टर्म हो और डिनोमिनेटर में जो टर्म हो, सेम टर्म हो, बस फर्क क्या होना चाहिए, उसके साइन में फर्क होना चाहिए, साइन में डिफरेंट होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस में अलग होना चाहिए डिफरेंसेस। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको रेशनलाइज करते हैं, हरों का परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण इन द सेंस या कि यहां पे साइन अलग साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जरा गौर फरमाना, साइन 1 कॉस, नीचे भी देख लो साइन 1 कॉस है ना, सेम टर्म, बस फर्क क्या है देख लो, साइन +1 माइनस कॉस है, यहां है साइन -1 प्लस कॉस थीटा। मैंने कहा ना क्या करेंगे, खुद सोचो, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज यहां पे कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाना। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा -1, और यहां पे प्लस कॉस थीटा है। हम रेशनलाइज जो करने वाले हैं, आप सोचोगे तो कहोगे सर क्या करेंगे यहां पर कि रेशनलाइज आपको कुछ कुछ आ जाएगा। तो बताना चाहूंगा, यहां साइन -1 प्लस कॉस है ना, तो आप ऐसा कर दो साइन थीटा -1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा -1 माइनस कॉस थीटा। बातें नहीं समझ में आई ना? फिर देख लो, ये कॉस है ना, इसके पहले वाला जो टर्म हो, इसके पहले वाला जो साइन हो, उसके ठीक अपोजिट साइन से आप मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। ये चीज याद रखना, कॉस है ना, इससे पहले क्या है, प्लस है, तो देख लो यहां पे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब साइन -1 माइनस कॉस, साइन -1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे दरअसल इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर से, नीचे वाले टर्म का नीचे वाले टर्म से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा गौर फरमाओ। मैं इस तरीके से इसको सिलेक्ट करूंगा कि a + b इंटू a - b के फॉर्म में आ जाए। मतलब क्या, जरा गौर फरमाओ। ऐसा करो, साइन अब माइनस कॉस जो देख पा रहे हो, इसको a मान लो, साइन माइनस कॉस को a मान लो। तो यहां भी ढूंढो, साइन माइनस कॉस को a मान लिए, तो a के बदले में क्या आया, साइन माइनस कॉस। और ये 1 जो देख रहे हो, इसको आप मान लो क्या, b, तो यहां प्लस b हो गया, और यहां पे क्या है देखिए तो माइनस b है। मतलब पता चला क्या कि a के बदले में साइन माइनस कॉस और b के बदले में +1। तो क्या फॉर्मूला आया, a + b इंटू a - b। क्या होता है, बचपन में पढ़े थे, a² - b²। तो a के बदले में मेरे को है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a² - b²। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों बताओ, -b² के बदले में मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यानी कि b के बदले में क्या है, तो आप कहोगे सर यहां पे 1 है, तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, a² - b² बाई, नीचे भी इसी फॉर्म में बनाना है मेरे को। आप खुद देख लो, साइन प्लस कॉस कुछ अलग आ रहा है, तो इसको आप हटा दो, ऐसा हटाओ, ऐसा देख लो, साइन -1 दिखा यहां पे, और यहां भी साइन -1, तो इसको a मान लो। तो साइन -1 को a माने, ये क्या है b, तो a + b a - b। देख लो, साइन -1 को हमने a माना और कॉस को b अज्यूम किया, तो a + b हो गया, यहां a - b होगा, तो a + b इंटू a - b, a² - b²। उम्मीद है यहां पे बातें आपको समझ में आई, बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे मूव करते हैं। आप मुझे बताओ, इसको किस फॉर्म पे तोड़ोगे, a - b², तो होता है क्या, a² + b² - 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर यहां -1 का स्क्वायर 1 बाई, फिर देख लो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बात है ना? अब खुद सोचो कि बचपन में आपने पढ़ा था क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो आप नीचे दिख रहा है यहाँ पे, चलिए, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिख दे, 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बाई
नीचे नहीं दिख रहा ना। चलिए फिर आप यहां पर देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, अब प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाए यहां पे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। यहां पे बातें आपको समझ में आई? फिर से मैं एक बार देख लेता हूं, यहां पे साइन माइनस कॉस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बताओ 1 से 1 तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहां पे क्या बच गया, तो आप कहोगे सर यहां पे आपका बच गया -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां लिख देते हैं -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, नीचे में क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो आप मुझे बताओ जरा, क्या मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या नीचे में कुछ कॉमन? तो आप कहोगे सर 2 साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो चलिए 2 साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे, मेरे को बच जाएगा यहां पे साइन थीटा और यहां पे क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना बातें। अब मुझे बताओ क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कहोगे सर बेशक कैंसिल होगा। क्या बच गया माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा -1। इज इट क्लियर ना? अब जरा मुझे आप बताओगे यहां पे कि मेरे को आ गया साइन -1 माइनस कॉस बाई साइन -1, लेकिन चाहिए हमें क्या, हमें तो चाहिए 1 प्लस साइन बाई कॉस, मतलब ऊपर में 1 प्लस साइन चाहिए, और आ गया मेरे को यहां पर देखो तो जरा साइन -1 आ गया। मामला गंभीर है ना भाई, तो क्या करोगे फिर इसको आप रेशनलाइज कर दो, कितना से साइन थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब कहोगे सर क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे को ऊपर में साइन +1 चाहिए। तो बताओ साइन -1 था, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन +1 आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा +1 बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप बताओ मुझे माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर -1 क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब मुझे बताओ माइनस से माइनस कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, क्या आया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यही तो हमें RHS चाहिए था जो कि आपके सामने आता है। और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, इसका एक और शॉर्टकट मेथड था मेरे पास, इस 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख देता, रिजल्ट ले आता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहां पे इसकी लंबाई चौड़ाई इसलिए बढ़ा दिया कि आपके सामने अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो तो वहां पे आपके मन में सीधा सा अटैक करना चाहिए कि सिंपल फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म का मतलब क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अगर मन में अगर जहन में फिट है तो फिर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के क्वेश्चन को धुआं कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। और ये आपको भी विश्वास होना चाहिए कि अगर सिंपल फॉर्म में चेंज करते तो आपका रिजल्ट तो आएगा ही, बस थोड़ा सा प्रोसेस की लंबाई चौड़ाई ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाँ गारंटी है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मेरे ख्याल से आज कितना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।